की बार हम बनवाएंगे सरकार। महामारी में हमारे साथियों ने अपना बलिदान दिया, त्याग तपस्या समर्पण की भावना से उन्होंने सर्वस्व सेवा की। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या मिला? हम शासन की नीतियों का विरोध करते हैं, हम सरकार की उन दोगली नीतियों का विरोध करते हैं। कोरोना योद्धा कहे जाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी आज सरकारी नीतियों से इतना आहत हो गए हैं कि अनशन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बांदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में आज स्वास्थ्य विभाग के दो संगठन अनशन कर रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से अनशन कर रहे हैं। द नेटिजन न्यूज ने आज इन दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को जाना है। आइए आपको सुनाते हैं कि इन संगठन के लोगों की क्या समस्याएं हैं और वो किन कारणों से अनशन करने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। यूपी एनएचएम संघ से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। शरीफ साहब, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, कितने दिन से धरने पर बैठे हैं और किस तरह की मांगे हैं? 1 दिसंबर से हमारा धरना चालू हुआ। माननीय ठाकुर मयंक प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग धरने पर बैठे हैं और ख़ास तौर से हमारी सरकार से मांगे, जो हम लोगों को छला जा रहा है, जो संविदा कर्मियों को परेशान किया जा रहा है, उनकी परेशानियों को दूर करते, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हमारी मांगे परमानेंट करने के लिए समान कार्य समान वेतन लागू हो, ये सभी हमारी मांगे। और हमारे साथ हमारी आशा बहनें, एएनएम बहनें, हमारा डॉक्टर्स पैनल, ऑल यूपी से हम लोग एनएचएम संविदा कर्मी बैठे हैं। ये आज हमारा चौथा दिन है। यहाँ से जो प्रदेश कमेटी से आह्वान आया है, खास तौर से उसमें कहा गया है कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं रहेंगी और जो भी नेशनलाइज प्रोग्राम आता है वो इमरजेंसी सेवा में आता है, उसमें हमारा कोई कार्य बाधा का कोई हमारा इरादा नहीं है। भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, बोल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। अभी करो एजेंट करो, उनको परमानेंट करो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अर्चना भारती। अर्चना जी, आज आप लोग अनशन पर हैं, कितने दिन से अनशन पर हैं और किस तरह की मांगे हैं और क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही थी जिसके कारण आपको अनशन करना पड़ा? हमारी ये प्रदेशव्यापी हड़ताल है। पिछले 3 दिनों से हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और कई बार हम इस तरीके की हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों का कोई असर और कोई निस्तारण उस तरीके से नहीं हो रहा है। प्रमुख मांग तो हमारी यही है कि हमको परमानेंट किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। दूसरी ये कि जो वेतन विसंगति है, एक ही पोस्ट पे अलग अलग उसमें स्केल में काम हो रहा है। जैसे डॉक्टर हैं तो संविदा वालों की सैलरी अलग है, परमानेंट वालों की अलग है। हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें भी हम देखें तो बहुत कम मानदेय में बहुत ज़्यादा मतलब काम तो बराबर कराया जा रहा है। दूसरा, हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी ट्रांसफ़र का मामला है कि उनको गृह जनपद में दिया जाए। और आशा बहनें हैं हमारे साथ, बहुत बड़ा समूह है। अभी आपने देखा कि कोविड में पिछले 2 सालों से हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो पूरी ड्यूटी की है। ड्यूटी में कहीं ये नहीं हुआ कि हम संविदा वाले हैं या आशा बहनें हैं। तो ये है हमारी मांग। तो ये भी है कि आशा बहनों को भी उनका न्यूनतम मानदेय कम से कम कुछ तय किया जाए। उनको अभी किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं मिलता है, तो कम से कम न्यूनतम मानदेय 10,000 उनका तय किया जाए। और जिस प्रकार से हम लोग अपने काम में कोई कमी नहीं करते हैं, तो हम लोगों की भी मांगे समय पे पूरी की जाए। संविदा में भर्ती के समय ऐसा कोई कॉलम तो होता नहीं है कि आपको परमानेंट किया जाएगा? नहीं, हम भी नहीं कह रहे हैं, ऐसा कॉलम नहीं था। लेकिन जब भी चुनाव का समय आता है, आप देखिए पिछली बार भी, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल इस प्रकार के वादे करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको परमानेंट करेंगे, और हम कोई ऐसी मांग भी नहीं कर रहे हैं जो कहीं हुआ नहीं है। पूरे देश में आप उदाहरण देख लीजिए, दूसरे प्रदेशों में भी कई, हमारे प्रदेश में भी दूसरे विभागों का, परिवहन विभाग का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पे आपने परमानेंट किया है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा है? क्या ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, क्या इनके लोगों ने भी इस तरह का कोई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी जो हैं, उन्होंने पिछले चुनाव के पहले संविदा बचाओ रैली की थी, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में सभी संविदा कर्मी पहुंचे थे। उसमें ये हमें आश्वासन दिया गया था कि जब सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और हम इसी आशा के साथ कई हमारे कर्मचारियों ने मतलब सरकार बनाई है। अभी भी हम ये कहते हैं, हमारी किसी भी राजनीतिक दल से कोई द्वेष नहीं है, जो हमारी मांगे पूरी करेगा हम उसके साथ हैं। याद रखते हैं तो सिर्फ आप सभी लोग देखते होंगे विधानसभा लोकसभा में जब इनकी बात आती है, इनके अधिकारों की बात आती है,
सैलरी की बात आती है तो बिना संदेह निर्विरोध टेबल थपथपा दिए जाते हैं कि साहब 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख आ गए, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो। लेकिन जब बात कर्मचारियों की आती है तो उस पर तानाशाही। आज जो प्रथा चल रही है, संविदा प्रथा, वो एक गुलामी का प्रतीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन्द्र सिंह है। बीरेन्द्र जी, आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा शासन को एवं सरकार को बार बार फार्मेसी संवर्ग से संबंधित मांगों हेतु जो समझौते हुए थे, आज 10 साल पूर्व समझौते आज तक जो है क्रियान्वित नहीं किए गए हैं। उसी संबंध में पुनः आज से आंदोलन कार्यक्रम प्रांतीय नेतृत्व द्वारा घोषित किया गया, जिससे प्रथम दिवस में आज 1 दिवसीय धरना देते हुए सीएमओ साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन 20 सूत्रीय मांग पत्र युक्त ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों के द्वारा यहाँ अनशन पर बैठने से स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ रहा होगा? नहीं, चूँकि अभी आज तो 1 दिवसीय धरना है, आज स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं, तारतम्य बना करके तो सेवाएँ प्रभावित नहीं की गई हैं। समेकित रूप से व्यवस्था चलाते हुए धरना दिया जा रहा है। अग्रिम क्या होगा आपका? नहीं, कल से हम लोग 2 घंटे वो काला फीता बांधकर 5 तारीख से 8 तारीख तक काला फीता बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 2 घंटे कार्य बहिष्कार, इसके बाद 2 दिन हम पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। और इतने बार भी सरकार मांग तो 19 या 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।